ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 22 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो कर्क राशि में होगा और कर्क राशि में चंद्रमा स्वगृही होंगे। इसका प्रत्येक लगन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने से पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न या तो जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें आते हैं या आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्क लगन वाले लोग इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों होते हैं? तो कर्क लगन अगर आप देखिएगा तो कर्क लगन का जो लग्नेश होता है चंद्रमा होता है, और चंद्रमा प्रत्येक दिन एक एक नक्षत्र में जाता है। हर नक्षत्र का स्वामी क्या होता है, अलग अलग होता है। जो 27 नक्षत्र होते हैं उन सभी नक्षत्रों में चंद्रमा जब जाता है तो सीक्वेंस ऑर्डर में जाते हैं। सबसे पहले सूर्य के नक्षत्र में, फिर चंद्रमा के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, राहु का कोई नक्षत्र नहीं होता है। इसके अलावा फिर शनि का नक्षत्र, बृहस्पति का नक्षत्र हो गया, शनि का नक्षत्र हो गया, उसके बाद बुध का नक्षत्र और शुक्र का नक्षत्र। तो इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में जाते रहते हैं, तो प्रत्येक नक्षत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये बड़ी इमोशनल हो जाते हैं। ये इनका जो मूड होता है, इनका जो वेरिएशन होता है उसी तरीके से तेजी से बदलता रहता है। अगर आपका लग्नेश स्थिर है तो आप उतना ही ज़्यादा आप स्थिर प्रवृत्ति वाले होंगे, आपको कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपका लग्नेश रोज नक्षत्र को चेंज कर रहा है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि आप इमोशनल ज़्यादा होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल कर्क लगन वाले जातकों में ही इमोशनलिटी पाई जाए। इमोशनलिटी किसी भी लगन में हो सकता है। कंडीशन है कि आपका लग्नेश जिस भी ग्रह के साथ युति कर रहा है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल या वेरिएशन नहीं शो करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, लग्नेश द्वादश में हो तो क्या परिणाम मिलता है? देखिए, सामान्य प्रश्न है कि लग्नेश द्वादश में चला गया किसी भी लगन के लिए, तो लग्नेश का द्वादश में जाना इंसान को अपने घर से दूर ले जाता है। सबसे पहली चीज़, विदेशों में अगर आपकी लगन कुंडली में अगर आप चेक कीजिएगा, अगर लग्नेश द्वादश में है तो आप मोस्टली अपने घर से काफ़ी दूर रहते होंगे। कई लोगों में विदेश में जाकर सेटलमेंट मिलना, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, वो मिल जाना भी लगन का द्वादश में उपस्थित होना बताता है। लेकिन ये सफलता कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये बाकी ग्रहों पर भी डिपेंड करता है। एक प्रकार से कहा जाए तो खर्च के घर में जब लग्नेश चला जाएगा तो विदेश, अस्पताल सभी 12th हाउस को ही माना जाता है। तो बहुत अच्छी परिस्थिति तो नहीं है। इसलिए अगर जातक घर से दूर चला जाता है तो उसके लिए आने वाला समय अच्छा हो जाता है। अब हम समझते हैं कल का राशिफल प्रत्येक लगन पर कैसा होगा। यहाँ पर डिस्प्ले में आपको पंचांग नहीं दिखाया जा रहा है, पंचांग ऑलरेडी पोस्ट कर दिया जाता है। समय अभाव के कारण अभी हम आपको पंचांग नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके जो चार्ट हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा लगन से चतुर्थ स्थान पर जाएगा तो एक तो माता से सुख की अनुभूति, भूमि वाहन मकान का सुख देना, और हर तरीके के जो नकारात्मक चीज़ें चल रहे थे उनसे टेंशन का ख़त्म कर देना, ये गोचर में चंद्रमा देगा। बाकी ग्रहों को भी अगर सामान्यता देखा जाए तो अभी भी धन को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती है, और साथ में धन की समस्या अगर ज़्यादा उत्पन्न हो रही है तो आपको, अगर पुरुष है तो आप बजरंगबली की आराधना कीजिए, अगर स्त्री है तो गणेश जी की आराधना आपको करना चाहिए, जिससे धन की जो किल्लत चल रही है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, यहाँ पर अभी भी वाहन चलाते समय आपको कल के दिन भी सावधानी बरतना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने के प्रबल योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन शेयर सट्टा से अभी दूरी बना कर रखिए, बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रही है। संतान के सुख में वृद्धि आपको होगी और साथ में आय के साधन भी बढ़ेंगे। इसके बाद हम वृष लगन की बात करते हैं, यानी टॉरस एसेंडेंट की बात करते हैं। देखिए, वृष लगन में चंद्रमा लगन से तृतीय में रहेगा, इसलिए इस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि होना,
ये भी स्वाभाविक है, लेकिन परिवार में किसी के साथ विवाद होने की संभावना भी हो सकती है। विदेश में जो लोग रहते हैं वहाँ पर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए, इसमें भी आपको अभी थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आएगी, जबकि आपका स्वास्थ्य सामान्य ही रहने वाला है। आय के साधन यहाँ पर बढ़ेंगे, दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होने वाले हैं। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार आपके लिए हितैषी साबित होंगे। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल का जो दिन रहेगा वो धन की जो समस्याएं चल रही थी उन धन की समस्याओं को ख़त्म करेगा और आपको हर तरीके का परिवार का सहयोग देगा, हर तरीके से धन से लाभान्वित करा देगा। लेकिन गले में इन्फेक्शन दे सकता है, कोल्ड कफ, आजकल ठंडी का मौसम भी चल रहा है, कोल्ड कफ थोड़ा ज़्यादा आपको बढ़ा सकता है। अकस्मात पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट हो जाए मिथुन लगन वाले जातकों में, तो ये सामान्य सी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। किसी बड़े अधिकारी के साथ मुलाकात भी कल के दिन मिथुन लगन वाले जातकों का हो सकता है, और इस समय जो शत्रु हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ओवरऑल ट्रांजिशन अच्छा चल रहा है, कार्य और व्यवसाय में भी उन्नति के ही योग बन रहे हैं। कर्क लगन की बात किया जाए, जिसका प्रश्न आज मैंने लिया था, कर्क लगन, अगर आप नहीं जानते कर्क लगन क्या होता है तो ये 4 नंबर जो दिख रहा है लगन में, इसी को कर्क लगन कहा जाता है। कर्क लगन में कल का दिन हर प्रकार की मानसिक चिंताओं को ख़त्म करके, हर तरीके के पुराने डिस्प्यूट को ख़त्म करके एक नए सिरे से आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, और कई प्रकार की सुख सुविधाओं से आपको सम्मान मिलेगा। हर प्रकार के सुख सुविधाएं आपको कल के दिन मिलने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है, और जिनके स्किन फैटी, जिनके लीवर में किसी प्रकार के फैटीनेस है उनको थोड़ी परेशानी, और स्किन में थोड़े रैशेस भी कल के दिन ज़्यादा हो सकते हैं, यानी एलर्जिकल प्रॉब्लम कल के दिन में कहा जाए ज़्यादा आपको हो सकता है। आय के साधन में असामान्य रूप से वृद्धि होगी, और कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो पहले ही बता चुका हूँ, डिस्प्यूट अब ख़त्म होगा। काफ़ी दिनों से जो कर्क लगन वाले परेशान थे अब उनका समय अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में अभी भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। अकस्मात खर्च होने की संभावना ज़्यादा है कल के दिन। अकस्मात अनचाही यात्राओं पर निकल जाना और स्वास्थ्य थोड़ा वेरिएशन करे, ऐसा भी गोचर में दिखाई दे रहा है। इस समय माइंड जो रहेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, नए कार्यों को, उद्यमों को स्टार्ट करने के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए कुछ ना कुछ अभी भी मंगल और केतु का चतुर्थ भाव में उपस्थित होना अभी भी आपको परेशान कर सकता है। ओवरऑल अगर एसिडिटी बढ़ जाती है कल के दिन तो आपको थोड़ा इसके लिए पहले से ही अलर्ट रहना पड़ेगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में 3 बातें जो मुख्यतः निकल के आ रहे हैं। पहली बात कि आपका आय के साधन जो होंगे वो बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे, और प्रेम प्रसंग जो रहेंगे वो रिश्ते में कन्वर्ट हो सकते हैं कल के दिन। इसके अलावा शेयर सट्टा लॉटरी में बड़ा लॉस होने की संभावना है, तो कल के दिन शेयर सट्टा लॉटरी में पैसे बिल्कुल मत लगाइएगा। और अभी थोड़ा आपका जो छोटे भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट अगर चल रहा है तो उसको अभी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको म्यूचुअली बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए। और थोड़े कानों में परेशानी अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मंगल केतु का युति एक तो आपके कॉन्फिडेंस को भी कम करने की कोशिश कर रहा है, और जो भाग्य का जो साथ होना था वो अभी भी कल के दिन भी नहीं मिलने वाला है। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा कल दशम स्थान पे रहेगा, तो कल दशम स्थान पे स्वगृही चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र को काफ़ी बढ़ाएगा, और नए कार्यों को प्रारंभ करने के लिए आपके लिए कल का दिन उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा चंद्रमा का चतुर्थ स्थान, दशम स्थान पर बैठना निश्चित रूप से आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाला, और किसी प्रकार के जो पुराने कर्म आपने किए हुए हैं उस पे आपके मान पद और प्रतिष्ठा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पदोन्नति मिलना, नौकरी में पदोन्नति मिलना, यानी दशम स्थान से संबंधित सारी चीज़ों का सुख आपको कल के दिन मिलेगा। इस इनफैक्ट आपको अगर आप भूमि वाहन मकान में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो कल का दिन अति उत्तम रहेगा। गले में थोड़े बहुत इन्फेक्शन हो सकते हैं, शरीर में थोड़ा आलस्य कल के दिन में भी बना रहेगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन वाले जातकों को अभी भी
कल के दिन में चंद्रमा आपके पिता के स्थान पे, भाग्य के स्थान पे रहेगा, और जब भाग्य स्थान का मालिक भाग्य में रहे तो निश्चित रूप से भाग्य से कई कार्य यहाँ पर बनेंगे। लेकिन अभी भी कोल्ड कफ इत्यादि आपको काफ़ी परेशान कर सकता है, और आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस समय किया गया लापरवाही आपको काफ़ी कष्ट दे सकता है। जीवन साथी से संबंध मधुर हो जाएंगे, पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेहनत तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, लेकिन आपका पराक्रम जो रहेगा वो बढ़ेगा। कार्यस्थल को लेकर आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि धन आपके पास आएगा या नहीं करेगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा धन का इंडिकेशन चार्ट में दिख रहा है। बड़े अधिकारियों से कल मुलाकात हो सकती है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, स्वगृही रहेंगे, इसलिए कई प्रकार के धनों से रिलेटेड जो परेशानी चल रही थी उस परेशानी को ख़त्म करेंगे, लेकिन कोल्ड कफ इत्यादि भी बढ़ा देंगे। मेहनत सामान्य से ज़्यादा हो जाएगी, शत्रु इस समय ख़त्म रहेंगे, और कार्य व्यवसाय को लेकर कल का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कल थोड़ी सी परेशानी पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिखाई दे रहा है, जो कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए पिता के स्वास्थ्य पर काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जीवन साथी के साथ आपका जो सहयोग है वो लगातार आपको मिलेगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल का दिन चंद्रमा आपके लगन से सप्तम भाव में रहेंगे, दैनिक रोजगार के साधनों में वृद्धि करेंगे, और पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा विदेश यात्राएं होना, लंबी दूरी की यात्राएं, अनचाही यात्राएं, ये सभी प्रकार की यात्राओं को काउंट कर लीजिए, ये कल के दिन में अकस्मात ये हो के रहेगा। इसके अलावा गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी आपके लगन में भी दिखाई दे रहा है। विदेशों से एक बड़ा धन आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, और बड़े भाई बहनों को किसी न किसी प्रकार के चोट चपेट या कष्ट होने की संभावना भी कल के दिन दिख रही है। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में कल का दिन जो रहने वाला है, कार्य व्यवसाय को लेकर डिस्प्यूट होना, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आना, आय के क्षेत्र में वृद्धि होना, भाग्य का साथ देना, और साथ में हाइपर एसिडिटी का बढ़ जाना, और गुप्त शत्रु का हावी रहना कल के दिन में रहने वाला है। कल का दिन प्रारंभ होने से पहले आपको किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ पर कुछ भगवान को प्रसाद चढ़ा के अगर आप सेवन करते हैं तो प्रसाद लेते हैं, घर में बांटते हैं, तो आपका कल का दिन अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए कि घर से जब निकलिए तो शनि का बीज मंत्र 108 बार ज़रूर करके घर से बाहर निकलें, तो कल का दिन आपका और श्रेष्ठ बन जाएगा। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन की, तो मीन लगन में चंद्रमा लगन से पंचम में रहेगा, संतान का सुख देगा, अकस्मात प्रेम प्रसंग को बढ़ा देगा, और साथ में आय के साधन में भी वृद्धि करेगा। इस समय वो समय है मीन लगन वाले जातकों के लिए जहाँ पर पदोन्नति मिलने का योग बन रहा है, लेकिन साथ में मैं बार बार बोल रहा हूँ, कार्यों के लिए अकस्मात काफ़ी ट्रैवलिंग, आपकी लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती है, और इन यात्राओं को आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। इन यात्राओं को करने के परिणाम स्वरूप आपको काफ़ी अच्छा आने वाला समय हो जाएगा, और मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, तो इसलिए यात्राओं के लिए एकदम तैयार रहिए। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कल का दिन अच्छा रहने वाला है, और जीवन साथी का भी आपको कल के दिन पूरे तरीके से सहयोग मिलेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 23 दिसंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।